दोस्तों, युगों युगों से जंगली जीवन शिकार और शिकारी की आपसी प्रतियोगिता का गवाह रहा है। शिकारी के लिए जहां ये प्रतियोगिता अपना पेट भरने के लिए जरूरी है, वहीं शिकार खुद की जान बचाने के लिए इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होता है। यदि एक बार शिकार होने वाला जानवर बच गया तो वो आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति और अधिक सजग रहना सीख लेता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही घटनाओं को देखते हैं जब अपनी कुशलता के दम पर शिकार होने वाले जानवर ने बड़ी ही कुशलता से अपना बचाव किया हो। कंगारू रैट का बचाव। दोस्तों, कंगारू रैट का संबंध कंगारू से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रोडेंट है। रोडेंट प्रजाति में गिलहरी और चूहे जैसे छोटे जीवों को शामिल किया जाता है। कंगारू रैट कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इस चूहे की पिछली टांगें बेहद लंबी होती हैं, इसी वजह से इसे कंगारू रैट नाम मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर ये रैटल सांप है, जिसे दूसरे सांपों की ही तरह चूहे खाना बेहद ही पसंद है। ये सांप कंगारू रैट पर हमला करता है, किंतु कंगारू रैट की पिछली बड़ी टांगें केवल दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि ये अद्भुत तरीके से अपनी टांगों पर कूद सकता है। टांगों के साथ साथ इस चूहे की पूंछ भी भारी और मोटी होती है। इस पूंछ को लहराते हुए कंगारू रैट हवा में ही अपनी दिशा बदलता हुआ बड़ी सफाई से बच निकलता है। पूंछ को हटाकर इस चूहे की लंबाई मात्र 5 से 6 इंच ही होती है, किंतु ये हैरतअंगेज रूप से 9 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, जिस वजह से जब ये चूहा कूदता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसे पंख ही मिल गए हों। गुआनाको का बचाव। यदि कूदने की बात चली है तो इनसे मिलिए। ये है कूगर, जिसे माउंटेन लायन भी कहा जाता है। ये प्राणी धरती की सबसे लंबी कूद मारने वाला जानवर है, जो कि 45 फीट तक की दूरी को कूद कर पार कर सकता है। लंबी कूद सकने की इसकी क्षमता शिकार करने में बहुत काम आती है। यहाँ ये बिल्ली एक गुआनाको का शिकार करने की कोशिश कर रही है। गुआनाको आकार में कूगर की तुलना में 3 गुना अधिक बड़ा और भारी जानवर है, इसलिए इसका शिकार उतना आसान नहीं होने वाला। एक कूगर गुआनाको की पीठ पर सवार हो जाता है, किंतु गुआनाको इस अकेली मादा कूगर के लिए जरा मुश्किल शिकार है। गुआनाको इसे गिरा देती है, किंतु कूगर फिर से झपटती है और इस बार इसका साथ इसके युवा हो चुके बच्चे भी दे रहे हैं, किंतु गुआनाको तेजी से टांगे पटकते हुई भाग जाती है। कूगर का पूरा परिवार मिलकर भी इसे गिरा नहीं पाया। वर्थोग का बचाव। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में एक वर्थोग पानी पी रहा है, तभी पानी से मगरमच्छ किसी रॉकेट की भांति बाहर निकलते हुए हमला करता है, किंतु ये सुअर ज़बरदस्त फुर्ती दिखाता है और बिना घायल हुए बच निकलता है। वर्थोग काफ़ी फुर्तीले होते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ भी सकते हैं, किंतु जब पीछा चीता द्वारा किया जा रहा हो तो भला इस सुअर की तेज़ी क्या काम आएगी। एक चीता आसानी से वर्थोग के मुकाबले 2 गुनी गति हासिल कर लेता है, इसलिए यहाँ इस दौड़ में चीता इस सुअर को हराते हुए इसे पकड़ लेता है, किंतु जब बात गति से न बने तो हिम्मत से जरूर बनती है। चीते द्वारा पकड़े जाने पर उल्टा ये सुअर ही चीता पर हमला बोल देता है, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि मानो शिकार चीता नहीं बल्कि वर्थोग ही कर रहा हो। जेब्रा का बचाव। यहाँ बेचारे इस जेब्रा की टांग पर साक्षात मौत लटकी हुई है। मगरमच्छ ने जेब्रा की टांग को बुरी तरह से जख्मी कर रखा है, किंतु अभी भी मगर इस जेब्रा को गिराने की अवस्था में नहीं है। वहीं जेब्रा लगातार छटपटाते हुए बचने की कोशिशें कर रहा है, जिस वजह से मगर की पकड़ ढीली हो गई और जेब्रा बच निकला। पल भर में ही शिकार को चीर फाड़ देने वाले मगरमच्छ जैसे शक्तिशाली जानवर के मुँह से जिंदा लौट पाना कोई आसान बात नहीं होती, किंतु जिंदा बच जाने के बावजूद भी इस जेब्रा के लिए आगे का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर ने इसकी टांग को काफ़ी जख्मी कर दिया, जिस कारण ये जेब्रा ढंग से चल भी नहीं पा रहा, यानी कोई अन्य जमीनी शिकारी जानवर जल्द ही आसानी से इस जेब्रा का शिकार कर लेगा। गज़ेल का बचाव। दोस्तों, कुछ जानवरों को खुद का बचाव करने के लिए प्रकृति ने तेज़ रफ्तार दी है। ये गज़ेल उन्हीं जानवरों में से एक है। ये इतने फुर्तीले और तेज़ हैं कि किसी शेर द्वारा इन्हें पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल है। जरा इस वीडियो में देखिए, यह पानी पीते गज़ेल के बेहद ही निकट शेरनी जा पहुंची थी, किंतु फुर्तीले गज़ेल ने किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह दूसरी दिशा में छलांग लगाते हुए खुद का बेहतरीन बचाव किया। वहीं एक अन्य वीडियो में एक शेरनी अपने पास आते गज़ेल का छुपकर इंतजार कर रही है। गज़ेल जैसे ही शेरनी के हमले के दायरे में पहुंचती है, शेरनी झपटती है, किंतु शेरों का हमला जरा सुस्त होता है। इतनी सुस्ती से किसी गज़ेल को नहीं पकड़ा जा सकता। पूरा का पूरा झुंड आसानी से भाग जाता है। वस्तुतः तेज गज़ेल को पकड़ने के लिए तो चीते जितनी तेजी चाहिए। जंगली जीवों के संसार में चीता अकेला ऐसा जानवर है जो पीछा करके किसी गज़ेल को पकड़ सकता है। भैंसों का बचाव।
बेशक शेर गजेल पकड़ने लायक फुर्तीले नहीं है, किंतु ये भैंसों का पीछा करके उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। हालांकि भैंस तेज भले ही ना हो, किंतु ये ताकतवर अवश्य होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि भैंसों में बहुत एकता भी होती है। यहाँ इस वीडियो में आप भैंसों की एकता का एक शानदार उदाहरण देख सकते हैं। ये भैंसें एक साथ मिलकर शेरों की पूरी प्राइड को खदेड़ रहे हैं। ऐसे मौके पर बूढ़ी, मादाएं और कम उम्र की भैंसों को पीछे कर दिया जाता है और सबसे जवान नर भैंसें शेरों का सामना करने के लिए झुंड की अगुवाई करते हैं। यदि भैंसों की एकता का असल उदाहरण देखना है तो इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ एक अकेली मादा और उसके छोटे बछड़े पर 3 शेरों ने हमला बोल रखा है। नन्हे बछड़े को पकड़ लिया जाता है और माँ भैंस अकेली अपने बछड़े को बचाने में सक्षम नहीं है, किंतु तभी शेरों की नज़र दूसरी तरफ से आते भैंसों के पूरे झुंड पर पड़ती है और ये तुरंत भाग खड़े होते हैं। जंगली भैंसें इसी तरह से एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। खरगोश का बचाव। दोस्तों, खरगोश छोटे किंतु बेहद तेज होते हैं। इनके दौड़ने की औसतन रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु कुछ प्रजाति के खरगोश 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक हॉक के लिए ये रफ्तार कोई बहुत अधिक नहीं है। बाज प्रजाति में शामिल ये हॉक 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज रफ्तार से उड़ सकते हैं, यानी ये बड़ी ही आसानी से खरगोश को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में देखिए, एक हॉक खरगोश पर झपटने ही वाला था, लेकिन तभी खरगोश एक शानदार छलांग लगाते हुए हॉक का हमला विफल कर देता है। जब हॉक हमला करने के लिए नीचे की ओर आता है, ठीक उसी समय खरगोश द्वारा हवा में उछलकर खुद को बचाने की ये तकनीक बेमिसाल है। खरगोश का यह बचाव संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। ये इसी तरह से अपना बचाव करते हैं। एक अन्य वीडियो में भी आप खरगोश की सफल छलांग को देख सकते हैं। इम्पाला का बचाव। इम्पाला बेहद ही तेज दौड़ने वाले एंटीलोप हैं। खुले मैदानों में इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है। ये जंगली कुत्ते जानते हैं कि सीधे तौर पर पीछा करके इम्पाला को नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए जंगली कुत्ते एक अलग ही तकनीक से अपने शिकार का पीछा करते हैं। ये बारी बारी से शिकार को खदेड़ते हैं। जब कोई कुत्ता थक जाता है तो अपनी थकावट उतारने के लिए वो अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है एवं पीछे वाला कुत्ता अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए आगे आ जाता है। जंगली कुत्ते इसी तरह से लंबी दूरी तक दौड़ाकर इम्पाला जैसे तेज दौड़ने वाले जानवर को भी इतना थका देते हैं कि ये इम्पाला हार मान जाते हैं। किंतु यहाँ इस वीडियो में ये 3 इम्पाला दौड़ नहीं रहे, बल्कि बड़ी ही बुद्धिमानी से ये ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से जंगली कुत्ते इन्हें नहीं पकड़ सकते। इम्पाला के 2 हिस्सों में बटे हुए खुर इन्हें पहाड़ी बकरियों की तरह ही काफ़ी हद तक खड़ी चट्टानों पर चिपके रहने में मदद करते हैं। वहीं जंगली कुत्तों के पंजे जमीन पर तो अच्छी पकड़ बना सकते हैं, किंतु मजबूत पत्थरों पर इनके नाखून किसी काम के नहीं रहते। इसलिए ये कुत्ते बार बार कोशिश करने के बावजूद भी इन इम्पाला तक नहीं पहुंच पा रहे। कुछ कुत्ते इस छोटी पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भी इम्पाला के नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, किंतु इम्पाला की पकड़ के साथ साथ उनके इरादे भी काफ़ी मजबूत हैं। इसलिए काफ़ी इंतजार करने के बाद आखिरकार कुत्ते हार मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, भले ही एक मांसखोर जानवर को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना जरूरी हो, किंतु जब ये मांसखोर जानवर सफल नहीं हो पाते तो एक मासूम जानवर की जान बच जाती है और किसी की जान बचते हुए देखना वाकई में बड़ा सुखद अनुभव होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।